डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 3 के भैया बहनों के लिए गणित विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कक्षा 3 के अंतर्गत सबसे पहला जो गणित विषय का टॉपिक है उसका नाम है पुस्तकालय। एक पुस्तकालय क्या होता है? जहाँ पे पुस्तकों को व्यवस्थित रखा जाता है। जैसे मैंने एक ये बुक बनाई, दूसरे वाली बुक बनाई, तीसरे वाली बुक बनाई, इसी प्रकार की अनेक सारी किताबों को एक जगह जब व्यवस्थित कर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पुस्तकालय कहते हैं। वैसे ही गणित विषय के अंदर अंकों को भी एक प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। तो सबसे पहले हम गणित विषय में अंक के बारे में जानेंगे। अंक क्या होता है? गणित विषय के अंदर अंक 10 होते हैं। अंक कौन कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक के सभी अंक होते हैं। अंक होते हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। संपूर्ण गणित विषय इन्हीं अंकों पर आधारित है। यदि अंक हमारे पास नहीं होंगे तो हम किसी भी प्रकार का कार्य गणित विषय के अंदर नहीं कर सकेंगे। तो अंकों से मिलकर बनती है संख्या। संख्या की डेफिनेशन क्या होगी? संख्या के बारे में हम क्या कहेंगे? संख्या किन्हीं 2 या 2 से अधिक, किन्हीं 2 या 2 से अधिक, किन्हीं 2 या 2 से अधिक अंकों के परस्पर मिलने से जो नया समूह बनता है उसे हम संख्या कहते हैं। उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 और 5, दोनों मिलके क्या बने? 15। मैंने लिखा 1, 5, 4, तीनों मिलके क्या बने? 154। मैंने लिखा 7, 5, 9, क्या हुआ? 759। यदि मैं इसको लिखता हूँ 0, 1, यदि किसी संख्या के पीछे 0 लगाया जाए तो वह संख्या स्वयं ही होती है। यदि उसके आगे हम 0 लगाएं तो उस संख्या के मान में परिवर्तन हो जाता है। तो आज हमने सीखा कक्षा 3 जिसका पहला चैप्टर है पुस्तकालय, जिसका मैं पार्ट 1 आपके सामने रख रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट में हमने जाना कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है। बिना अंकों के हमारा सारा ज्ञान क्या होता है? अधूरा होता है। यदि हमें अंकों के बारे में सही से पता है तो हम सभी संख्याओं के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम अंक सीखते हैं। तो अंक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं। कुल मिला के टोटल अंक कितने होते हैं गणित विषय में? 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9। उसके बाद आगे हम बात करते हैं संख्या की। संख्या क्या होती है? किन्हीं 2 या 2 से अधिक अंकों के परस्पर मिलने से जो नया समूह बनता है उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे 15, 154, 759 इत्यादि। तो आगे की क्लास में हम जानेंगे इसी चैप्टर के अगले के पार्ट जो क्वेश्चन पे आधारित होंगे तो उनको हम आगे के पार्ट में जानेंगे। तो आशा करता हूँ सभी भैया बहनों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और उसके लिए हम आगे पार्ट 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।